हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। जैसा कि आप पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। देखिए, लाइंस एंड एंगल्स के में जो भी टॉपिक्स थे, कुछ एंगल्स के बारे में, ठीक है ना, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल्स किस टाइप से होते हैं, ठीक है ना, और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, और एंगल्स के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ छोटी सी, ठीक है ना। उन्हीं टॉपिक्स को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन नोट है। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हम लोग अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या नोट है। लाइंस दे रखी है एक्स वाई एंड एम एन। आपके पास दो लाइंस हैं, एक लाइन क्या दे रखी है एक्स वाई है, एक लाइन एम एन दे रखी है। इंटरसेक्ट एट ओ, और वो जो कि है ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल पी ओ वाई जो है आपको 90 डिग्री दे रखा है एंड ए रेशियो वी इक्वल टू 2:3, फाइंड सी। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। इसी क्वेश्चन की नहीं, कोई भी क्वेश्चन दे रखे हैं, आप सबसे पहले बड़ी आसानी से सिंपल, मतलब एकदम बड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना, आराम से धीमे से क्वेश्चन को पढ़िए। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता है तो आप उसको दोबारा से रिपीट करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया कीजिए कि क्या क्या आपको दे रखा है, ठीक है ना, क्या आपको फाइंड करना है, और कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो हमें दे रखी हैं, और उन इंफॉर्मेशन से हम क्या चीज यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे होती कुछ चीजें कि किस तरीके से इसको करना है, ठीक है, उसी चीज को ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए क्या दे रखी, आपके पास दो लाइंस दे रखी हैं इन तरीके से। तो क्या भी देखिए, दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कभी भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां पे जो एंगल बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ पे वो यूज होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से बस आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो आपको क्या करनी है, देखिए सबसे पहले आप नोट करेंगे कि गिवन क्या क्या आपको चीजें पता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, एंगल पी ओ वाई आपको कितना दे रखा है, 90 डिग्री। और क्या दे रखा है आपको, ए रेशियो बी जो है वो आपका 2:3 दे रखा है। ए रेशियो बी का मतलब क्या हुआ कि आपका एंगल ए जितना भी होगा और बी जितना भी होगा, ठीक है ना, ये आपके देखिए एंगल ए और एंगल बी, कि आपका ये वाला वैल्यू जो भी होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो जितना भी होगा, उनका अगर हम रेशियो करेंगे वो 2:3 होगा। तो देखिए, कभी भी कोई भी चीज आपको रेशियो में दे रखी है तो उसको हम लोग वैल्यू में नोट करते हैं, ठीक है ना, वैल्यू में लेट करते हैं। तो देखिए, कभी भी उसको वैल्यू में डिफाइन करते हैं तो उसको किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए हम डिफाइन करेंगे क्या, ए इक्वल टू जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे देखिए एक रिलेशन है। इनके जो रिलेशन है, देखिए रेशियो में जो रिलेशन होगा वो हम एक यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, उसको हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है ना। और वो क्यों करते हैं अभी बताते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ए बी सी डी, आप जो कुछ चाहे वो रिलेशन यहाँ पे मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए भी कुछ रिलेशन, जैसे हम ए बी अल्फाबेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो आप कोई भी ऐसा अल्फाबेट यूज करेंगे जो इसमें ना हो, ठीक है ना, क्योंकि सबका अलग अलग वैल्यू। अब जब ए ले लेंगे तो आप इस ए में और इस ए में अंतर नहीं समझ पाएंगे, जैसे बी ले लेंगे तो ये बी अंतर कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। और बी की जो वैल्यू होगी आपकी कितनी हो गई, 3 के, तो आपने जो के है वो एक रिलेशन मान लिया। जैसे एक रिलेशन क्यों लेते हैं, देखिए आपके पास जैसे एक यहाँ पे इसी की बात करते हैं कि आपके पास ए की वैल्यू मान लीजिए हमने 4 दे रखी है और बी की वैल्यू आपके पास 6 दे रखी है। जब हम यहाँ पे इनका रेशियो करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4/6, तो 2 जा 4 और 2 जा 6, यही आएगा। ऐसे आपको आपके पास कोई दूसरी वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू जो आपके पास दे रखी है 6 एंड बी की जो वैल्यू आपको पास दे रखी है 9, ठीक है ना। इसका जब हम यहाँ पे रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है ना, 6/9, इसका जब रेशियो करोगे आपका देखिए 3 जा 6, 3 जा 9। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है 6 है, रेशियो देखो दोनों का सेम आ रहा है 2:3। तो आप कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे देखिए, अब जब रेशियो करते टाइम यहाँ पे 2 का डिवाइड हुआ कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 का सम में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 3 का किया है, यहाँ पे 4 का हुआ है, तो यही रिलेशन होता है। देखिए यहाँ पे आपने कितने का किया है, 2 का किया है,
यहाँ पे अपने का कितने का किया, 3 का किया है, ऐसे 4 का कर सकते हैं, 5 का कैसे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसका डिवाइड करने पे ये रेशियो आया है, ठीक है ना। तो वही जो जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं वही हमने कॉमन मान लिया कि के का मान लो हमने इसमें नंबर में डिवाइड करेंगे तो मेरा जो रेशियो आएगा वो 2:3 आएगा, तो इसलिए हम लोग नंबर यहाँ पे डिवाइड, देखिए अब इसको आप रेशियो में चेंज करेंगे तो ऐसा इसलिए करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नंबर जो है आपके पास कंफर्म नहीं है, रेशियो में है, इस वजह से ये आपके पास हो गया। आप देखिए आपके पास क्या दे रखा है, मेरे पास, हम लोगों के पास क्या दे रखा है, लाइंस दे रखी है, एक आपके पास लाइन दे रखी एक्स वाई डैन, ठीक है ना, और आपके पास देखिए ये जो एंगल है ये आपके पास दे रखा है ओ और ये आपके पास दे रखा है पी। हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि यहाँ पे देखिए ये एक्स वाई एक लाइन है, ठीक है ना, लाइन जो होती है वो एंगल कितना बनाती है, 180 डिग्री, पूरा अगर हम लाइन की बात करें लाइन पूरा एंगल बनाती है 180 डिग्री। अगर कोई भी दो एंगल, ठीक है ना, कोई भी दो एंगल, यहाँ पे देखिए ये दो एंगल हैं, एक ये दिस एंड दिस, कोई भी दो एंगल अगर उनका सम 180 होता है तो वो क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर। कोई भी दो, टू एडजेसेंट एंगल, कोई भी दो एंगल का एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। लीनियर पेयर कब बनते हैं, कोई भी आपके पास दो एडजेसेंट एंगल है उनका सम अगर 180 होता है तो लीनियर पेयर कहलाता है। एडजेसेंट एंगल का बस कॉमन सा एरिया क्या, रेशियो क्या होता है, जैसे आपके पास एक ये एंगल है और आपके पास एक एंगल ये है, एडजेसेंट कब होंगे, उसमें देखिए एंगल्स की एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, तो इसमें देखिए ये वाली आर्म कॉमन है और टू अनकॉमन आर्म, ये देखिए अनकॉमन आर्म है, वो जो है कॉमन आर्म पे अगर आइदर साइड होती है, मतलब एक ही साइड नहीं होनी चाहिए, देखिए पैरेलल है और ये इधर है एक इधर, तो ये चीजें क्या कहलाती है, इनको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अगर इनका सम 180 हो जाता है तो आपका ये क्या कहलाता है, लीनियर पेयर। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एंगल आपके पास यहाँ पे नोट है पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स, ये आपका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आप यहाँ पे देखिए रीजन जरूर लिखेंगे कि आपका रीजन कौन सा है, किस वजह से आप ये कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल दोनों का सम 180 होगा, एक लाइन होगा और ये लीनियर पेयर बनेगा, तो यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे किस वजह से, लीनियर पेयर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है आपका पी ओ एक्स, इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया है, ठीक है ना। अगर हम इस पार्ट का और इस पार्ट का सम करेंगे तो आपका पी ओ वाई एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स को हम लोग किस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं, पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एक्स, ठीक है ना। पीओ एक्स आपके पास देखिए ये इस तरीके से एंगल जो दे रखा है, ये आपके पास पीओ, ये ओ, ये एक्स है, और इस तरीके से इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ये आपके पास एम है, तो यहाँ पे देखिए पीओ एम, ये एंगल एम ओ एक्स, ये दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो पीओ एक्स बन जाएगा। तो उसी चीज को देखिए पीओ एक्स को हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर दिया, बस ये आपका 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया था ना, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि ये रिलेशन क्या होगा। आपके पास देखिए जो वैल्यू है पी ओ वाई की जो वैल्यू है वो आपको गिवन दे रखी है, कितनी दे रखी है, 90 डिग्री प्लस एंगल पी ओ एम, एंगल पी ओ एम जो है वो आपका कितना है, ए है, और एम ओ एक्स जो कितना दे रखा है आपका बी दे रखा है, तो पी ओ एम जो है वो ए है प्लस एम ओ एक्स जो है दे रखा है आपका बी दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अगर हम इसकी बात करें, बस ये 90 डिग्री आपका इधर जाएगा, कोई भी लेफ्ट हैंड साइड साइन चेंज होता है। एक पास देखिए यहाँ पे कितनी 2k, बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3k, और ये 90 डिग्री जाएगा। आप देखिए वेरिएबल्स अगर कोई भी पॉलिनोमियल एक जैसे हैं तो उनका ऐड करते हैं, यहाँ पे देखिए k 2k है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5k, 2k 3k 5k। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए 180 90 ये आपका आएगा 90, दैट इज यहाँ पे k की जो वैल्यू होगी आपकी कितनी होगी, 90 अपॉन में 5, इसको आप जो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो 5 बन जा 5, 4 होगा, 5 8 जा 40। तो ये देखिए रिलेशन एस्टेब्लिश किया था वो आपका कितना आया, 80, रिलेशन आपका कितना आएगा, 80। तो यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, ये a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम जो रिलेशन है ये आपका आ चुका है, k की वैल्यू कितनी आ रही है, 80 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी रिलेशन जो है, तो यहाँ पे अगर हम a की बात करें तो कितना हो जाएगा 2, k की वैल्यू अभी आपने निकाली 18, ठीक है ना, ये 18 2 जा 36 हो गया। b की जो वैल्यू है ये अभी आपने निकाली कितनी होगी 18, ठीक है ना, k की वैल्यू, ये जो आंसर हो जाएगा
54, ठीक है ना, 18 3 या 54। ये आपके देखिए ए और जो कि बी की वैल्यू आ गई है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड करनी है कि सी क्या है। आपके पास देखिए क्या लाइन दे रखी है, एक एम एन जो है एक लाइन है, ठीक है ना, ये आपको पहले क्वेश्चन में गिवन है कि ये लाइन है। अगर ये लाइन है तो इस पूरे एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। और इसी में देखिए आपने क्या किया, इसको इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ये आपके पास O है, ये X है, और ये आपके पास M लाइन है और ये N लाइन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं भाई, दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। एडजेसेंट देखिए कौन से, ये एंगल की अगर बात करें, ये दिस एंड दिस। एडजेसेंट देखिए किस वजह से है, क्योंकि ये जो लाइन है वो आर्म कॉमन है और जो अनकॉमन आर्म है वो आइदर साइड में है। तो यहाँ पे देखिए आप इस बात की करें, अगर हम नोट करें तो आपके पास देखिए MOX ये जो एंगल होगा और XON होगा, ये आपका पूरा देखिए एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम आपका कितना कहलाएगा, 180 होगा। और रीजन क्या होगा आपका, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एंगल MOX प्लस एंगल XOC, ठीक है ना, MOX और XON, ठीक है ना, XON है वहां पे C नहीं है, ठीक है ना, XON ये वाला एंगल और इन दोनों का सम जो होगा आपका 180 होगा। किस वजह से, लीनियर पेयर। यहाँ पे देखिए रीजन आप जरूर लिखेंगे क्या पे। आप देखिए आपको वैल्यू दे रखी है MOX जो है, MOX आपकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये आपकी V दे रखी है, प्लस एंगल XON की जो वैल्यू दे रखी है आपको कितना दे रखा है, C दे रखा है, एंड इक्वल टू 180 डिग्री। B की वैल्यू अभी आपने फाइंड की, यहाँ पे देखिए नोट करेंगे हम 54 प्लस का C इक्वल टू 180। तो यहाँ से C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, ये 54 इधर से इधर जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये आपका देखिए आंसर हो जाएगा 16। 180 से 54 माइनस करोगे तो आंसर जो आएगा आपका 126 डिग्री आएगा, ठीक है ना। ये देखिए आपको C की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये आपका क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना। बड़ी देखिए आसानी से क्वेश्चन हो गया है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन है मैथ में, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे से समझ में आएगा और उतना ही आप अच्छे स्मार्ट, ठीक है ना, करने की कोशिश करेंगे और अच्छा बेहतर होगा। तो प्रैक्टिस बार बार करिए। देखिए जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन, इसको करते हैं हम लोग। एंगल PQR, आपका जो एंगल है PQR, ये वाला जो एंगल है, ठीक है ना, आपको इक्वल दे रखा है PRQ। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। देन प्रूव दैट एंगल PQS, और आपको क्या करना है, PQS का मतलब हो गया ये वाला एंगल इक्वल टू PRT एंड दिस एंगल। आपको इसको इसके बराबर प्रूव करना है, ठीक है ना। आपको देखिए गिवन में क्या दे रखा है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल आपको प्रूव करने हैं, ठीक है ना। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये अगर हम बात करें, ये आपको जो लाइन दे रखी है यहाँ पे ST जो है, एक SQRT, ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये एक सिंपल लाइन है। तो यहाँ पे अगर देखिए इसको सबसे पहले गिवन में वही आपको नोट करना है, क्या गिवन आपको दे रखा है, गिवन में दे रखा है एंगल PQR जो है बराबर है एंगल PRQ के, और क्या दे रखा है, ST जो है इज अ लाइन, एक आपकी लाइन दे रखी है, ठीक है ना। देखिए शुरू करते हैं, क्या करते हैं, हमारे पास देखिए अगर हम बात करें, ये एंगल यहाँ पे ये है S और ये आपके पास RT, ये आपकी एक लाइन है। तो ये देखिए लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे इस तरीके से अगर हम ब्रेक करें, ये हो गया P और ये आपका Q। अगर कोई भी लाइन है, ठीक है ना, और वहां पे दो एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं, एडजेसेंट का देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट है। एडजेसेंट एंगल के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल, उनका सम अगर 180 डिग्री होता है तो आपके क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल और दिस एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंगल PQR प्लस एंगल PQS
इक्वल टू 180 डिग्री। किस वजह से? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। पी क्यू आर एंड पी क्यू एस, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस जो है आपका क्या दे रखा है? 180 डिग्री। यहां पे देखिए हम बात करते हैं एंगल पी क्यू आर की, अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस का एंगल पी क्यू एस, ठीक है ना। दिस एंगल को हम इधर ले आए, ठीक है ना। ये आपकी जो है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना, और इसको आप लोग यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए उसके बाद आपके पास देखिए हम इसी एंगल से बात करें, आपके पास एक लाइन वही एस टी है, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए ये आपके पास एक एस टी लाइन है एंड आपके पास ये इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक है। देखिए ये एक लाइन है, तो इनका पूरा एक लाइन जो है वो कितना एंगल बनाती है? एक स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। और आपके पास देखिए ये एंगल दिस एंड दिस इन दोनों का अगर हम सम करेंगे कितना होगा? 180 डिग्री। और ये दोनों एंगल कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल है। अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। तो यहाँ पे ऐसे हम क्या करेंगे? दिस एंगल एंड दिस एंगल, कौन से? इस एंगल और इस एंगल का सम जो क्या कहलाएगा आपका? 180 डिग्री होगा। रीजन क्या दे रखा है? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है ना। पी आर क्यू ये वाला एंगल हो गया, पी आर टी एंड दिस एंगल, दोनों का जो सम है वो कितना होगा आपका? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखना है आपका? बिल्कुल सेम, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बनेगा। एंगल देखिए यहाँ पे हम पी आर क्यू की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। देन पी आर क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल पी आर टी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास देखिए गिवन क्या दे रखा है? पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के बराबर है, ये आपको पहले से ही पता है। तो हम यहाँ पे पी आर क्यू, ये पी आर क्यू है, पी आर की जगह पे हम पी क्यू आर लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों इक्वल हैं, तो इसकी जगह पे हम ये नोट कर सकते हैं, इसकी जगह पे ये। तो एंगल पी आर क्यू की जगह पे हमने क्या नोट कर लिया? एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो गया आपका? 180 माइनस का एंगल पी आर टी। यहाँ पे रीजन क्या है आपके पास? रीजन क्या नोट करना है कि ये एंगल आपके इक्वल है, ठीक है ना। आपको रीजन देखिए यहाँ पे जरूर देना है। तो एंगल पी क्यू आर जो है आपके पास इक्वल दे रखा है एंगल पी आर क्यू। तो यहाँ पे देखिए हमने पी आर की जगह पे पी क्यू आर यूज कर लिया और ये जो इक्वेशन है आपकी सेकेंड हो गई, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास दो इक्वेशन है। ये इक्वेशन है देखिए फर्स्ट वाली, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस का एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन सेकंड थी। इन इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है। आपके पास कोई भी इक्वेशन है, टू और मोर है, अगर उनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे तो उनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। अगर उनके लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट कोई भी अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये दो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे मेरी ये देखें लेफ्ट हैंड साइड में जो देखिए पी क्यू आर दोनों इक्वल हैं, तो राइट हैंड वाली जो चीजें होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो क्या होगा आपके पास? दैट इज 180 माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180। इसका राइट हैंड, इसका जो राइट हैंड होगा वो क्या होगा? 180 माइनस एंगल पी आर टी। यही हो गया आपके पास। यहाँ पे देखिए अब इसको हम यहाँ पे 180 इधर लेफ्ट हैंड दोनों इक्वल के इधर है, इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे देखिए इक्वल के इधर अगर हैं, एक इक्वल के इधर है और एक इक्वल के इधर है, अगर दोनों के साइन सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा? माइनस का पी क्यू एस इक्वल टू माइनस का एंगल पी आर टी। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू जो हो जाएगा एंगल पी आर टी। देखिए यही आपको प्रूव करना था, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। क्वेश्चन देखिए आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको सिंपल लगा है, सॉल्यूशन इसका बड़ा आसान लगा है, ठीक है ना, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना, जिससे आपको आने वाली जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।